हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल ज्ञान स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप बीपीएससी एई प्रीवियस ईयर का जनरल इंग्लिश का डिस्क्रिप्शन देखोगे और अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका जेपीएससी एई मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और बीपीएससी एई का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और पूरा डिटेल में हम बताने वाले हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन जेपीएससी एई मेंस में भी पूछता है। तो स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ आप प्रीवियस ईयर ही करो तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ पे जाके बन सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये बुकलेट आपको दिख रहा होगा, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। ऑलरेडी हम जेपीएससी एई का प्रीवियस ईयर करा चुके हैं। ये बीपीएससी एई के लिए, लेकिन जेपीएससी एई मेंस में भी ये हेल्पफुल रहेगा क्योंकि आपको पता है कि 100 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ रहा है। 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पूछ रहा है, तो इसलिए आपको ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई एम क्वाइट श्योर फॉर हर डेडिकेशन। इसका दिया है नो एरर। पहला में दिया हुआ है आई एम क्वाइट श्योर फॉर हर डेडिकेशन, नो एरर। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टिक गलत भी मारा हुआ है इसमें। इस टिक के ऊपर मत जाइएगा, आप खुद से आंसर बताइए। आई एम क्वाइट श्योर फॉर हर डेडिकेशन, तो यहाँ पे आई जो है सब्जेक्ट हो गया, एम जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया, श्योर जो है मेन वर्ब हो गया, क्वाइट जो है वो एडवर्ब हो गया, और फॉर हर जो है फॉर डेडिकेशन के बारे में बात हो रहा है। मतलब आई जो सब्जेक्ट है उसका डेडिकेशन, तो यहाँ पे आई के साथ हर नहीं होगा, माई होगा, क्योंकि डेडिकेशन वो श्योर किसके डेडिकेशन के अबाउट होता है, किसी और के डेडिकेशन के अबाउट श्योर नहीं होता है, वो अपने डेडिकेशन के अबाउट श्योर होता है। तो इसलिए यहाँ पे फॉर माई डेडिकेशन हो जाएगा। ठीक है, डेडिकेशन जो हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फॉर प्रीपोजिशन हो जाएगा, हर जो हो गया, या फिर यहाँ पे जो माई लगेगा वो एडजेक्टिव होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखना है आपको, आई एम क्वाइट श्योर, इसमें तो कोई एरर दिख ही नहीं रहा है। डेडिकेशन इसमें भी कोई एरर नहीं दिख रहा है। फोर हर में डेडिकेशन में हो सकता है एरर, तो फोर के हर के जगह पे क्या होगा, माई होगा, क्योंकि आई जो है जो सब्जेक्ट जो है वो अपना डेडिकेशन के अबाउट श्योर होगा, किसी और के डेडिकेशन के अबाउट श्योर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नवीन हैज रिटर्न्ड बैक टू हिज होम, नो एरर। तो नवीन हैज, इसमें तो कोई एरर नहीं हो सकता है, नवीन हैज। ठीक है, रिटर्न्ड बैक, तो रिटर्न जो होता है, रिटर्न ऑलरेडी यूज होता है लौटने के लिए, रिटर्न होने के लिए, बैक होने के लिए। तो यहाँ पे बैक वर्ड यूज नहीं होगा। और ये जो वर्ब है ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब। तो रिटर्न वर्ब को जो भी मतलब वर्ब का जो भी विशेषता बताता है, एडवर्ब जो कहलाता है, वो बैक इधर भी रहता है, लेकिन यहाँ पे तो बैक का कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि रिटर्न के साथ ऑलरेडी बैक जुड़ा रहता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ही हैज ऑलरेडी पेज फॉर हिज मिस्टेक, नो एरर। तो अब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ही हैज लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो पे के जगह पे पेड होगा। तो तीसरा का बी आंसर हो जाएगा, बी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सस्मिता इज क्वाइट कैपेबल टू डू दिस वर्क और नो एरर। अब देखिए यहाँ पे सस्मिता इज क्वाइट कैपेबल, अगर इज के साथ अगर भी वर्ब का चौथा रूप लगता है तो एक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, अगर इज के साथ वर्ब का तीसरा रूप लगता है तो वो पैसिव फॉर्म में है। ठीक है, तो यहां पे सस्मिता इज क्वाइट कैपेबल, यहां पे सस्मिता हो गया सब्जेक्ट, इज जो हो गया हेल्पिंग वर्ब, क्वाइट कैपेबल जो हो गया मेन वर्ब हो गया, और ये क्वाइट जो हो गया एडवर्ब हो गया, और टू डू दिस वर्क के जगह पे टू डन होगा, टू डू। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टू डन होगा। यहां पे हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सी लिव्स द ऑफिस क्वाइट ईयरली यस्टरडे, नो एरर। तो यहां पे यस्टरडे यूज हुआ है। जैसे ही हम लोग यस्टरडे यूज कर देते हैं, पकड़ना कहां से ये देखिए पहले आप, क्योंकि श्याम लिव्स द ऑफिस क्वाइट ईयरली यस्टरडे, मतलब यस्टरडे यूज हुआ है, तो यहां पे लीव का दूसरा फॉर्म यूज होगा, क्योंकि यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में यूज होता है, तो पास्ट
इंडिफिनिट जो है यहाँ पे लिव्स नहीं होगा, लिव का दूसरा रूप होगा, तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी टोल्ड टू मी टू कम एट वंस नो एरर। तो सी टोल्ड टू मी, अगर आप सी सेड, जैसे कि आप इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच पढ़े होगे, तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी यहाँ पे सी सेड टू मी, सॉरी यहाँ पे जैसे हम पहले क्या बोलते हैं, अगर डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं तो सी सेड मी होगा, टू यूज नहीं होता है, सी सेड मी होता है, टू यूज नहीं होता है। जैसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं तो सी टोल्ड टू मी हो जाए, सी टोल्ड मी होगा, टू नहीं होगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, टू हटा देंगे, तो यहाँ पे एरर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये इनडायरेक्ट स्पीच में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सी चूज टू से देयर फॉर ए वाइल नो एरर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कौन सा आपको लग रहा है, तो सी जो है सब्जेक्ट हो गया, चूज जो है वो वर्ब हो गया, टू स्टे, ठीक है, तो टू स्टे भी सही है यहाँ पे, सी चूज टू स्टे देयर फॉर अ वाइल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। सी सब्जेक्ट हो गया, चूज वर्ब हो गया, टू प्रीपोजिशन हो गया, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे देयर जो हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया, वाइल ऑब्जेक्ट हो गया, फोर जो हो गया आपका प्रीपोजिशन हो गया। तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है इस सेंटेंस में, तो 7 का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू कॉल्ड द टीचर। अब देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क से यूज हुआ है, तो यहाँ पे डिड ऑलरेडी यूज हो गया है, तो डिड यू के साथ यहाँ पे वर्ब का पहला रूप यूज होता है, तो कॉल हो जाएगा, यहाँ पे कॉल्ड नहीं होगा क्योंकि डिड में ऑलरेडी हम लोग लगाए हुए पास्ट इंडिफिनिट फॉर्म, तो यहाँ पे कॉल हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वाज ए ह्यूज रश ऑफ स्टूडेंट एट द बुक फेयर। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, देयर वाज अ ह्यूज रश ऑफ स्टूडेंट एट द बुक फेयर नहीं होगा, एट बुक फेयर होगा, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सूनर हैड सी अराइव्ड, नो सूनर सी हैड अराइव्ड दैट हर फ्रेंड्स सरप्राइज्ड हर विथ अ पार्टी नो इनर। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, कंजक्शन का कुछ वर्ड होता है, नो सूनर डिड होता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में नो सूनर यहाँ पे डिड सी अराइव्ड होता है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ऑल ऑफ आवर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग द प्लेट इज माइक्रोवेव सेफ। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, ऑल ऑफ आवर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग द प्लेट, सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पे वर्ब जो यूज हुआ है वो भी प्लूरल फॉर्म में ही होगा, तो यहाँ पे आर होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मतलब सी में एरर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, सी एक्सेप्टेड द अवार्ड फॉर द बिहाफ ऑफ हर लेट फादर नो एरर। ठीक है, अब यहां पे आप देख सकते हैं सी एक्सेप्टेड द अवार्ड फॉर, अब यहां पे अवार्ड के साथ फॉर यूज नहीं होता, ये फिक्स प्रोपोजिशन है जो आपको याद रखना होता है। सी सब्जेक्ट हो गया, एक्सेप्टेड जो होता है वर्ब हो गया, अवार्ड जो है ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर जो हो गया प्रीपोजिशन हो गया, बिहाफ जो है वो फॉर का मतलब प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे अवार्ड के बाद हम लोग फॉर नहीं यूज करते हैं, अवार्ड के बाद फॉर यूज नहीं कर सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केक वुड हैव लुक्ड मोर बेटर इफ इट वेर रेड नो एरर। अब यहाँ पे देखिए मोर बेटर, दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ नहीं हो सकता है, तो बेटर यूज होगा, तो यहाँ पे मोर यूज नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा जेपीएससी मेंस के लिए और बीपीएससी के लिए भी, जो एग्जाम होगा, जब भी होगा एग्जाम, तो आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, और जेपीएससी मेंस का जो एग्जाम होगा वो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द कोविड की वजह से ही ये एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, पोस्टपोन तो होगा ही अभी, लेकिन कोविड के चलते ही मतलब एग्जाम जो है लेट वेट हो रहा है। ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 14, वन ऑफ माई फ्रेंड लिव्स इन चेन्नई नो एरर। तो यहाँ पे 14 में वन ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा, इसलिए क्योंकि माई फ्रेंड मतलब मेरा एक दोस्त है,
उसी में से एक तो हम नहीं बोल सकते, तो यहां पे वन ऑफ के बाद जो भी नाउन यूज होता है या प्रोनाउन यूज होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है, क्योंकि आप उसमें से एक बोल रहे हो ना, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स बोलोगे तब उसमें से एक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, माई फ्रेंड्स होना चाहिए, बी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वाज ऑब्जर्व्ड एट हर वर्क। अब यहां पे ऑब्जर्व्ड के साथ एट नहीं होता है, क्योंकि ये फिक्स प्रीपोजिशन है, आपको ये देखना होता है कि हाँ आप पढ़ते पढ़ते उतना माइंड में आता है। ऑब्जर्व के साथ एट नहीं होता, या तो बाई हो जाएगा, ठीक है, विथ हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा, फॉर हो जाएगा, लेकिन एट नहीं होता है, तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमंत एक्यूज द गार्ड फॉर स्टीलिंग नो एरर। तो फॉर स्टीलिंग ये वर्ड यूज नहीं होता है, फॉर स्टील हो जाएगा बोले, लेकिन स्टीलिंग नहीं होता है फॉर के साथ, जिरन फॉर्म वर्ब का चौथा रूप नहीं होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम एक्कोमोडेड टू कोल्ड वेदर नो एरर, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे कि एक्कोमोडेड है, ठीक है, तो अब एक्कोमोडेड टू है, ये भी सही है, यहां पे जो टिक मारा हुआ गलत है। आई एम एक्कोमोडेड टू कोल्ड वेदर, तो यहां पे एक्कोमोडेड के साथ फिक्स, यहां जैसे कि हमें बताया कि ऑब्जर्व के साथ एट नहीं होता है, लेकिन एक्कोमोडेड के साथ टू होता है, तो ये फिक्स प्रोपोजिशन है, यहां पे आंसर जो हो जाएगा नो एरर हो जाएगा। बाकी सब सही है, आई हो गया सब्जेक्ट, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, एक्कोमोडेड जो हो गया वो आपका मेन वर्ब हो गया, टू प्रीपोजिशन हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तो यहां पे कोई भी एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, राज वाज एंग्री अगेंस्ट हिज सन नो एरर। तो एंग्री के साथ कभी भी अगेंस्ट नहीं होता है, एंग्री विथ होगा, तो यहां पे अगेंस्ट यूज वर्ड नहीं होगा, तो यहां पे बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव नो डाउट फॉर हिज एबिलिटी, ठीक है, आई हैव नो डाउट फॉर हिज एबिलिटी नो एरर, तो यहां पे आई जो हो गया क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैव जो हो गया हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव होगा, ये चारों है। तो ये सारा चीज आपको जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि आई हैव नो डाउट्स फॉर हिज एबिलिटी, यहाँ पे एरर कौन सा है, ठीक है। तो इसमें जो है आई के साथ, आई के अकॉर्डिंग में यहाँ पे हिज का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे आई हैव नो डाउट फॉर माई एबिलिटी, किसी और का एबिलिटी के साथ आप नहीं देख सकते हैं, तो आप अपना देखिएगा, तो यहाँ पे माई होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही ऑब्जेक्ट्स टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, ही ऑब्जेक्ट्स टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, तो यहां पे ठीक है टू बी के साथ ट्रीट होगा, टू बी के साथ ट्रीट होगा, ट्रीटेड नहीं होगा, तो यहां पे बी आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, ये भी आपको एरर फाइंड करना है, एरर नहीं मतलब मैच कर, इसमें से सुटेबल ऑप्शन चूज करना है, जो भी अंडरलाइन हुआ है उसके बिहाफ पे। तो सी इज हैविंग अ लॉट ऑफ कॉइन्स इन हर पर्स, तो सी हैज अ लॉट ऑफ कॉइन्स इन हर पर्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हैज, इज हैविंग नहीं होगा, क्या होगा यहां पे, हैज होगा, सिर्फ हैज होगा, इज हैविंग नहीं होगा, ठीक है। तो इतना चीज आपको याद रखना है इसमें, सी has a lot of coins in her purse. Next question, I had enough of his arrogant behavior. I had enough of his arrogant behavior, तो यहां पे क्या होगा, तो I have had होगा, C आंसर होगा। have had enough होता है, enough के साथ जो enough है स्पेशल वर्ब है, यहां पे हैव हैड इनफ होगा, ठीक है। तो आपको यह याद रखना है, हैव प्लस भी3 के साथ हैड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द ट्रेन विल लीव बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन, हरी अप। अब यहां पे आपको एक चीज याद रखना है, दो भी सेंटेंस अगर जुड़ रहा है यहां पे, वी रीच द स्टेशन, द ट्रेन विल लीव बाय द टाइम, दो सेंटेंस है, तो आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस भी3 के साथ सब्जेक्ट प्लस भी1 या फिर भी5
होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, विल हैव लेफ्ट होगा, क्वेश्चन में बी हो जाएगा आंसर, 23 का बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मदर इज वरीड अबाउट माई ब्रदर्स ग्रेड एंड ऑल्सो आई। तो यहाँ पे एंड ऑल्सो आई वर्ड नहीं होगा, यहाँ पे सो एम आई होगा, सो एम आई होगा यहाँ पे, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम एग्जॉस्टेड एज आई एम वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ पे सिंस मॉर्निंग वर्ड यूज हुआ है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा, तो आई हैव बीन वर्किंग हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, आई हैव बीन वर्किंग, टिक मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी डिडंट नो द लिरिक्स टू द सॉन्ग आई डिड नॉट नाइदर। तो यहाँ पे आई डिड नॉट नाइदर जो है ये वर्ड सुटेबल नहीं है, नाइदर डिड आई होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन वेटिंग फ्रॉम 4 आवर्स। अब फ्रॉम वर्ड नहीं हो जाता है, या तो 4 वर्ड यूज होता है या फिर सिंस यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में 4 वर्ड यूज होगा या फिर सिंस वर्ड यूज होगा, तो यहाँ पे फ्रॉम के जगह पे 4 हो जाएगा, तो 4 आवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस होगा, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, द हायर द प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईटिंग फ्रूट्स इज बेनिवोलेंट टू हेल्थ, बेनिफिशियल होगा यहाँ पे आंसर, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ही परसुडेड मी टू अकंपनी हिम ऑन ए ट्रिप ही वॉज प्लानिंग अ मंथ अगो। अब देखिए यहाँ पे प्लानिंग अ मंथ अगो है, अब देखिए अगो वर्ड में, ठीक है, अगो वर्ड में पास्ट परफेक्ट यूज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है, तो पास्ट परफेक्ट कौन सा है, हैड प्लान्ड होगा यहाँ पे, तो ही हैड प्लान्ड अ मंथ अगो होगा। यस्टरडे में पास्ट इंडिफिनिट यूज होता है, जैसा कि स्टार्टिंग में ही बताते हैं, यस्टरडे में पास्ट इंडिफिनिट होगा, तो यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑडियंस वाज कैरिड बाय द इमोशनल स्पीच। अब यहाँ पे कैरिड अवे होता है, कैरिड बाय नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे गॉट कैरिड अवे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिडंट औरब कम टू अ स्कूल येट, ठीक है। अब यहाँ पे एट का प्रयोग हुआ है, YET, येट का प्रयोग किसके लिए होता है, प्रेजेंट के लिए होता है, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए होता है, तो यहाँ पे हैजंट हो जाएगा, डिडंट नहीं होगा, पास्ट ये इंडेफिनिट है लेकिन यहाँ पे डिडंट नहीं होगा, हैजंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, रिपोर्ट हैज ऑलरेडी बीन सेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, रिपोर्ट हैज ऑलरेडी बीन सेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहां पे तो इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि रिपोर्ट हैज ऑलरेडी बीन सेंट, सब कुछ परफेक्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। एट व्हाट टाइम आर वी गोइंग टू लीव फॉर अ स्कूल, ये भी सही है, सारा वर्ड सही है। एट व्हाट टाइम आर वी गोइंग टू, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो ये भी सही हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। शीला हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स व्हेन हर पेरेंट्स केम होम, व्हेन हर पेरेंट्स कम होम। देखिए यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है पास्ट इंडिफिनिट है, ठीक है, तो ये जो दूसरा सेंटेंस जुड़ा हुआ है हैड बीन होगा, हैज नहीं होगा, हैड बीन होगा, क्योंकि वो भी पास्ट में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी टुक आउट आवर हैड्स when we entered the warm room, तो अब यहाँ पे took के साथ took out कभी नहीं होता है, took के साथ क्या होता है, took off होता है, took off मतलब उतारना होता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। took away नहीं होगा, put out नहीं होगा, took off हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, let us go to the mall today, shall we, ठीक है। तो ये जो वर्ड है यहाँ पे, ठीक है, इस वर्ड में लेट अस गो टू द मॉल टुडे शैल वी, यहाँ पे कोई भी गलत नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ सही है, जो इसका क्वेश्चन टैग बना हुआ है शैल वी वो भी सही बना हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट टुक मी अ वाइल टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द मैटर। अब यहाँ पे देखिए व्हाट द मैटर वाज होता है, ये जो है ये सेंटेंस जुड़ा होता है इसके साथ, तो व्हाट द मैटर वाज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीला इज एज टॉल एज रीमा, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूरा सेंटेंस परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजन मस्ट हैव स्पिल्ड द मिल्क। अब देखिए मस्ट हैज स्पिल्ड द मिल्क,
यहाँ पे क्या होगा, हैज़ स्पिल्ड नहीं होगा, मस्ट के साथ हैव लगता है तो मस्ट हैव स्पिल्ड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे हो गया। अभी आ गया वोकैबुलरी का, ठीक। तो हम वोकैबुलरी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी तक हम यहीं तक रहने देते हैं। दोस्तों ये वीडियो जो है वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा जेपीएससी मेंस के लिए, आप देख सकते हैं बीपीएससी यही के लिए भी। तो अगर आप अभी तक आपने सिविल ज्ञान सिटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।